बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये भी हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं यही कहूँगा कि जिन स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, और बाकी तमाम जो स्टूडेंट हैं वो इसको लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें और अपने क्लास फेलो से शेयर भी करें। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन को समझने से पहले मैं थोड़ी सी एक बात दोबारा से आपको एक रिफ़्रेश करा रहा हूँ। रिफ़्रेश वो इस तरह से है कि एक अगर स्ट्रेट लाइन है, इस तरह की स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन जो हम स्केल के साथ ड्रा करते हैं, तो इसका जो टोटल जो एंगल होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल होता है ये वाला, वो टोटल जो एंगल होता है वो बेटा होता है 180 डिग्री का। आप ये अपनी प्रोट्रैक्टर जो आपकी होती है ना, डी होती है प्रोट्रैक्टर जिसे हम एंगल ड्रा करते हैं, उसके ऊपर भी आप देखते होंगे जो स्ट्रेट लाइन होता है वो 180 डिग्री होता है। अब ये 180 डिग्री की जो लाइन है, इसके ये टोटल 180 डिग्री है स्ट्रेट लाइन। इसका जो टोटल एंगल होता है ना 180 डिग्री होता है। अगर इसके ऊपर एक पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट है, तो इस एंगल को जितने मर्ज़ी हिस्सों में डिवाइड कर लें। मिसाल के तौर पे ये मैं वैसे ही अपने ज़हन में आ रहा है कि ऐसे लाइन ड्रा कर दूं। इन सारे एंगल को प्लस करें। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। इन चारों एंगल्स को प्लस करें। ये मुख्तलिफ़ डिग्री के एंगल्स अगर हैं तो सारे एंगल्स को प्लस करने से क्या आंसर आएगा, ये चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, इन सब को प्लस करने से, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का टोटल है, तो इनका जो टोटल आएगा ना सारे एंगल को प्लस करने से इक्वल टू 180 डिग्री ही होगा। ये एक ऐसी है ना। इसी तरह एक और बात बताता चलूँ, ये टोटल एंगल जो होता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये होता है 180 डिग्री, टोटल 180 डिग्री है। अगर हम इसके ऊपर एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ऊपर को ड्रा करते हैं तो ये बन जाता है हमारा, इसका हाफ होता है ना, ये बन गया इस तरफ 90 डिग्री एंगल। तो बाकी अगर एक ये वाला 90 है तो बाकी वाला कितना होगा, टोटल 180 है, 180 में से 90 माइनस करें तो बाकी की 90 ही बचता है। ऐसे है ना, 90 और 90 को प्लस करें तो 180 होता है। अब इस वाले हाफ़ के हम जितने मर्ज़ी हिस्से कर लें, इस वाले हाफ़ के हम जितने मर्ज़ी हिस्से कर लें, इन हिस्सों को इन तमाम जो एंगल्स हैं इनको प्लस करने से क्या बनेगा, ये 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री इन सारों को प्लस करने से 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ये 90 है ना टोटल, तो ये 90 है। तो हमने इस 90 के मज़ीद इसके पीस कर दिए। जब इन पीसों को सारों को इकट्ठा करें, मतलब सबको ऐड करें प्लस करें, तो वो 90 डिग्री ही बनेगा। तो ये दो तरह की बातें थी, तो आपने याद रखनी है। एक ये है कि स्ट्रेट लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होते हैं ना वो 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन के जितने मर्ज़ी पीस कर लो, उन सारे पीसों को प्लस कर लो या सारे एंगल को प्लस कर लो तो वो 180 ही डिग्री होंगे। अब इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है, व्हाट आर द सप्लीमेंट ऑफ एंगल्स ई एंड जी इन द फिगर्स। इसके अंदर एंगल ई का और एंगल जी का आपने सप्लीमेंट एंगल बताने हैं। तो पहले हम एंगल ई के लिख लेते हैं। तो इसमें बेटा जो सप्लीमेंट ऑफ एंगल ई, जो एंगल ई है इसके सप्लीमेंट कौन से होते हैं, यानी एंगल ई के साथ कौन सी लाइन है जो 180 डिग्री एंगल बना रही है। अब देखें इसमें बेटा कि ये बात थोड़ी सी आपने ध्यान देना है। एंगल जो ई है ना, ये वाला है ना, ये मैं ब्लू इंक के साथ इसको लाइन ड्रा की है। इसमें देखें ये जो एंगल है ये कौन सी स्ट्रेट लाइन के साथ मिलके बन रहा है। अब देखें ज़रा, ये मैंने लाइन छुपा दी है। अब आप ज़रा देखें गौर से, एंगल ई और एंगल जी ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 180 डिग्री। यही मैंने अभी आपको बताया ना। तो जो ऐसे दो एंगल जिनको प्लस करने से 180 डिग्री आए, वही एंगल होते हैं ना एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ई का एक कौन सा बनेगा, एंगल जी, क्योंकि ई और जी को प्लस करने से क्या बनता है, 180 डिग्री। एक तो इसमें बटा आ जाएगा एंगल जी, और दूसरा देखें। अब ये हम दूसरा ज़रा ये वाला
एक ई एंगल के साथ ये वाली लाइन भी है, ये स्ट्रेट लाइन, एंगल ई है ना, ये एंगल ई के एक बाजू के साथ ये वाली लाइन थी और दूसरा जो इस एंगल का बाजू है वो ये वाला, इसके साथ ये वाली स्ट्रेट लाइन है। तो अब ई और एच ये भी अगर स्ट्रेट लाइन है तो इस एंगल दोनों को प्लस करने से क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन के एंगल्स को प्लस करने से बेटा बनता है 180 डिग्री, अभी हमने पहले सीखा भी है। तो इस तरह ई का एक एच जो एंगल है ये भी इसका सप्लीमेंट एंगल है और एंगल ई का एंगल जी भी इसका सप्लीमेंट एंगल है। हमने जी पहले लिख लिया है, अब इस तरह एंगल एच भी लिख देंगे, एंगल एच, ये हो गया। अब इसी तरह बताना है कि सप्लीमेंट ऑफ एंगल जी आर, इसी के क्वेश्चन के अंदर जो डायग्राम दी हुई है ना वो ये वाली है, ये मैंने आपको दो समझाने के लिए ड्रा की हैं। तो अब एंगल जी के बारे में बताना है कि एंगल जी के साथ कौन से इसके सप्लीमेंट एंगल्स हैं। तो अब देखें, तो इसमें ये बेटा ये है कि अब देखें जी के साथ एक तो जी की, अगर हम जी को देखते हैं, जी के दो बाजू हैं, एक ये और ये, इस बाजू के साथ ये वाली स्ट्रेट लाइन है। अब जी के साथ एंगल जी के साथ एंगल ई दोनों को प्लस करें तो ये भी 180 डिग्री बनता है, स्ट्रेट लाइन ना ये वाली स्ट्रेट लाइन, इन दोनों एंगल्स को प्लस करें तो 180 डिग्री बनता है। एक तो जी के साथ ई एंगल है, अब जी एंगल का दूसरा बाजू कौन सा है, ये वाला, इस पे आ जाए ज़रा, आप बाकियों को छुपा लें। अब देखें जी एंगल ये वाला है, अब जी एंगल के साथ ये स्ट्रेट लाइन है, अब जी एंगल के साथ एफ एंगल को प्लस करें तो इधर से भी ये 180 डिग्री बनता है। तो इन्होंने यही पूछा है कि जी के साथ कौन कौन से एंगल प्लस करें तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं, यानी 180 डिग्री एंगल बनते हैं। अब जी के साथ एक तो है एंगल बेटा ई है और दूसरा एंगल एफ़ है, इन दोनों को प्लस करें, जी के साथ ई को प्लस करें तो फिर भी 180 डिग्री बनता है, और अगर जी के साथ एफ़ एंगल को भी प्लस करें तो फिर भी ये 180 डिग्री बनता है। अब बेटा इसके सेकंड पार्ट में ये पूछा गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ई एंड एंगल एच। एंगल ई ये वाला है और एंगल एच कौन सा है, ये वाला है। इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करें, इफ़ एंगल जी इक्वल टू 120, एंगल जी ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी है, एंगल जी इक्वल टू यहाँ इक्वल टू 120, ये 120 लिखा है मैंने। तो अब देखिए ई की वैल्यू बेटा फाइंड करने के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ई स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है ये किसके इक्वल होता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल बेटा 180 के इक्वल होता है। हमने स्टार्ट में सीखा ना, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितना भी एंगल होते हैं उनको प्लस करने से इक्वल टू होता है 180। तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसके एंगल्स को प्लस करने से किसके इक्वल आता है, ये 180 के। अब देखें एंगल ई प्लस एंगल लिखना था यार, एंगल जी इक्वल टू, दोनों एंगल्स को प्लस करने से किसके इक्वल आता है 180 डिग्री के, ये इसका रूल है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं वी नो दैट। तो अब एंगल जी की वैल्यू का हमें पता है, एंगल जी की वैल्यू दी हुई है 120। अब एंगल जी की जगह पे हम लिख देंगे, एंगल जी की जगह पे ना एंगल जी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो एज इट इज़ आ गया, एंगल ई प्लस का प्लस एंगल जी की जगह पे 120 डिग्री इक्वल टू 180। अब एंगल ई की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर आ जाएगा और 120 दूसरे एंड पे जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, 180 माइनस 120, इनको माइनस किया तो आ गया बेटा 60 डिग्री, एंगल ई इक्वल टू 60 डिग्री। ये एक आंसर आ चुका है। अब दूसरा फाइंड करना है एंगल एच। एंगल एच में देखें बेटा ये वाला एंगल एच है, तो एंगल एच फाइंड करने के दो मेथड हैं। एक तो हम इन दोनों को स्ट्रेट लाइन, एंगल ई का हमें पता चल गया है कि एंगल ई हमारे पास 60 डिग्री है और एंगल एच फाइंड करना है, ई और एच को दोनों को प्लस करने से इक्वल होता है 180। जिस तरह ये किया था ना ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इसका एक और मेथड भी है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ना डिफरेंट मेथड्स हैं, तो जो सा मेथड भी आसान लगे या जैसे जो मेथड जहन में आ जाए पहले बंदा वो कर लेता है। तो इसका जो आसान मेथड है वो ये भी है कि हमने इससे पहले एक क्वेश्चन में ये वर्टिकल एंगल्स के बारे में पढ़ा था। मैंने ये बताया था कि ये वाला एंगल इसके एंगल के वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है और ये वाला इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है, और ये वर्टिकल एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं।
ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। इस तरह एंगल जी और एंगल जो एच है ना, ये एक दूसरे के वर्टिकल एंगल्स हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल जी इक्वल टू एंगल एच, ये और इक्वल टू इसकी वैल्यू फिर किसके इक्वल हुई, एच की वैल्यू किसके इक्वल हुई, एंगल जी के। तो एंगल जी की वैल्यू दी हुई है 120 डिग्री। तो यहाँ ब्रैकेट में इसकी जो हमने इसके इक्वल क्यों लिखा है, तो हम यहाँ पे इसकी जो होती है ना प्रॉपर्टी वो भी लिख सकते हैं कि ये एक दूसरे के वर्टिकल एंगल्स हैं, वर्टिकल ऐसे करके वर्टिकल एंगल्स के पूरे स्पेलिंग में लिख सकते हैं, या एंगल का साइन लगा के ना, अगर एक एंगल हो तो ऐसी लाइन रहती है, अगर एक से ज़्यादा एंगल्स हो तो आगे एस डाल देते हैं, यानी इसका प्लूरल फॉर्म बन जाती है वर्टिकल एंगल्स। ये वर्टिकल एंगल है इसलिए एक दूसरे के इक्वल हैं, और अगर जी इक्वल एच के है और एच इक्वल टू 120 के है, तो 120 इसका बेटा आंसर है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की डायग्राम मैं आपके सामने ज़रा बनाता हूँ। तो इस तरह से डायग्राम बनी हुई है कि एक ये स्ट्रेट लाइन है, फिर एक इस तरफ को ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक हो गया, और फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रा की हुई है, इसका नाम सी है, और ये वाला 115 है डिग्री, ऊपर साइन लगा देना है, और ये वाला 25 डिग्री है, और इसका नाम बी है, और ये वाला ए है। अब इस वाली डायग्राम में बेटा हमने ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें सबसे पहले देखिए हमारे लिए जो सबसे आसान है, इसमें जो सबसे आसान है वो है, ये देखें, ये जब हमने पहला क्रॉस लगाया था तो बी एंगल इक्वल टू 115, बी इक्वल टू 115, ये एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, बी इक्वल टू 115 डिग्री। ब्रैकेट में हम लिख भी सकते हैं इसका जो रेफरेंस है कि वर्टिकल एंगल्स, ठीक हो गया। अब तो b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब बात आ रही है, हम c भी फाइंड कर सकते हैं या a में। अगर a को फाइंड करें, ये स्ट्रेट लाइन के साथ देखो, ये वाला एंगल जो है ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एंगल a है, दूसरा एंगल 115 है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं उनको प्लस करने से इक्वल टू किसके होता है, 180 के। स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो हम इसके स्ट्रेट लाइन के सारे एंगल को प्लस कर लेंगे, इसमें है ही दो हैं तो दोनों को प्लस कर लेंगे। a प्लस 115 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें लिख भी सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स या स्ट्रेट लाइन भी ज़्यादा बेहतर है, ये भी मुख्तलिफ बुक्स में ये लिखा होता है, ये प्रॉपर्टी है। तो अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, 115 प्लस का है तो इक्वल के उस तरफ जाएगा, तो उस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा। बट डिग्री इन क्वेश्चन में कहीं डिग्री का मुझसे अगर साइन भूल जाए तो बेटा आपने लगा लेना है ये। तो अब मैं इसलिए बाद दफ़ा नहीं लगाता कि कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो ऐसे जल्दी में समझ रहे होते हैं, ऐसा ना हो कि वो डिग्री को ज़ीरो समझ लें, वो समझे कि सर ने ये लिखा हुआ है 1800 लिखा हुआ है, ऐसा ना समझना। डिग्री का साइन ना ऊपर करके लिखा होता है छोटा सा। तो अब ये इनको इन 180 में से इसको माइनस किया तो इसका आंसर आ जाएगा 5 और 7 से 1 माइनस के 6। ए की वैल्यू बेटा आ गई 65। पहले बी की वैल्यू हमने फाइंड की थी, ये बी की वैल्यू थी। अब रह गया सी की वैल्यू। सी की वैल्यू भी बेटा इसमें दो तीन तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो सबसे आसान है वो ये है कि ये वाला जो है ना, ये वाली स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर देखो हमें एक एंगल ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, एक एंगल ही अननोन है। जब एक वैल्यू अननोन हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के सारे एंगल्स को प्लस करें तो इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें लिखेंगे ऐसे, c प्लस 115 प्लस 25 इक्वल टू 180। स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन्स एंगल
स्ट्रेट लाइन ज़्यादा बेहतर है। स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है ना ये 180 डिग्री होता है। तो अब इसका मैंने वैसे ये के जो वेरिएबल था इसको शुरू में लिख लिया, बाकी इन तीनों को प्लस किया है। सी को स्टार्ट में एक तरफ कर लिया, वरना ये ऐसे तरतीब से भी प्लस कर सकते थे। तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे, उस तरफ आके माइनस कर देंगे। ये दोनों के सेम साइन है, प्लस हो गए, तो ये बेटा हो जाएगा 140। बाकी सारे ये भी एज़ इट इज़ आ गया, ये भी एज़ इट इज़ आ गया। अब 140 को बेटा उस तरफ जाके, इधर प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जो वैल्यू उधर जाएगी, इसका साइन प्लस है तो उधर जाके माइनस हो गया। अब 180 से 140 माइनस किया तो बेटा इसका आंसर आ गया 40 डिग्री। तो इस तरह से बेटा ये एंगल सी का आंसर भी आ गया। ये मैंने इस तरह ये ऊपर बॉक्स से बना दिए हैं ताकि ये ज़रा अच्छा लगता है और दूर से नज़र भी आ जाता है कि क्वेश्चन चेक करने वाले को कि कौन सा आंसर है। ये ना हो कि हमने कहीं बीच में लिखा वो ढूंढता है फिर कि इसका आंसर कहाँ पे है। कुछ की नज़र कमज़ोर भी होती है, या बच्चों की राइटिंग भी ऐसी होती है कि वो बीच में ही वो घुस जाता है आंसर। तो इस तरह से थोड़ा सा बॉक्स बना दें। या जो गर्ल्स होती हैं बहुत अच्छा वो लिखती हैं, गर्ल्स हमेशा 5% ज़्यादा होती हैं, तो वो इस तरह से मुख्तलिफ, कभी हल्के हल्के लाइट कलर येलो कर दिया बॉक्स बना के, कभी इस तरह मुख्तलिफ उनके अंदाज़ होते हैं बड़े अच्छे अच्छे। तो बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के डिफरेंट पार्ट हैं। इस पार्ट में ये है कि क्वेश्चन नंबर 8 में ये है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन एंगल्स। अननोन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स हैं इन सब को प्लस करने से इक्वल टू किसके आएगा बेटा, 180 डिग्री के। हम इसको लिख सकते हैं बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी। 4 मतलब बी है ना, 1 2 3 4, इन सारे एंगल को प्लस करें तो इक्वल टू 180 डिग्री। तब अलजबरे में जिस तरह हमने प्लस करना सीखा कि ये इनको प्लस करें तो इनके जो कोफिशिएंट होते हैं ना वो प्लस होते हैं। कोफिशिएंट कहते हैं साथ वाले को, जिसके साथ कुछ नहीं ना होता उसके साथ 1 होता है। तो ये 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4b। 4b इक्वल टू 180। अब 4 जो कोफिशिएंट होता है ना वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 को उस तरफ ले जाएंगे। इस तरफ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके 4 डिवाइड हो जाएगा। जब इसको बेटा इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इसका बेटा सेकंड पार्ट है। इसमें ये एक एंगल दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसको बीच में इस तरह से उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है। इस पार्ट का नाम x है और यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट का नाम 2x है। ये वाला पोर्शन 2x है और ये वाला x है। तो अब हमें पता है कि ये टोटल एंगल है कितना। ये बॉक्स बना हुआ है, इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये वाला एंगल टोटल 90 डिग्री है। तो इस सारों को प्लस करेंगे तो इक्वल टू 90 डिग्री। एज वी नो दैट नो दैट 2x प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री। अब इनको प्लस कर लो। अलजबरे में जब प्लस करते हैं तो उनके कोएफिशिएंट प्लस होते हैं ना, सेम जब वेरिएबल होते हैं, ये लाइक टर्म है। 2 में 1 प्लस किया तो 3 इक्वल टू 90। अब 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको मैंने समझाया, ये इस तरफ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से ये डिवाइड किया तो x इक्वल टू 30 डिग्री। ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन में भी देखें बेटा कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये वाला एंगल 3a है और ये जो बॉक्स बना हुआ ये कौन सा एंगल हुआ। बॉक्स के बारे में मैंने पहले भी बताया, ये 90 डिग्री होता है, तो ये वाला a है। तो स्ट्रेट लाइन के सारे एंगल को प्लस करने से इक्वल टू किसके बनता है, 180 डिग्री के। तो अब इसको हम कर लें a प्लस, पहले a वालों को कर लें, प्लस 3a प्लस 90 इक्वल टू 180। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी है कि 90 को पहले एक साइड पे निकाल दो, इन बाकी दोनों को प्लस करने से भी 90 डिग्री होता है। ये कुछ बच्चों को ना ये बात निकालते ना वो भूल जाते हैं कि 90 में क्या चक्कर आ गया बीच में, वो निकालते नहीं है। उनको ऐसे सारों को प्लस करके सॉल्व करना ज़्यादा उनको आसान लगता है। इस तरह बेटा इसमें a की वैल्यू को प्लस कर लें, इन दोनों को, 3 + 1 4, 4a, और ये 90 प्लस का है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाके बेटा ये माइनस का हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लें पहले।
180 से 90 माइनस किया तो बाकी रह गया 90। अब 4 बेटा इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 90 डिवाइड बाई 4, इसको चाहे आप इस तरह कर लें, फ्रैक्शन में कर लें, या इसको डेसिमल में कर लेंगे तो आ जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी 22.5 डिग्री। ये बेटा ए का आंसर आ गया। अब बेटा इस वाले पार्ट में देखें कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो सीधी लाइन है, इधर वाला 90 है, ये वाला 90 है, तो बाकी वाला जो हाफ है वो कितना होगा, ये वाला सारा। अगर 180 में से 90 निकाल लें तो बाकी ये वाला भी 90 डिग्री बनता है। इन दोनों को प्लस करने से इक्वल टू 90, एक्स प्लस 35 इक्वल टू 90 डिग्री। अब प्लस 35 है, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा 35। अब 90 में से बेटा 35 माइनस करें तो ये हो जाएगा 55। ये आ गई एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 55। अब देखिए अब हमने इसमें वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अगर आप देखें ये इधर, अब देखें ये वाले दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। ये दोनों क्रॉस हो रहा है ना, एक क्रॉस ये, एक क्रॉस ये है, तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि एक्स एंगल इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई है, और ये किसके इक्वल है, हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 50 जो हमने ऊपर फाइंड की है, 55 डिग्री। यहाँ पे लिख भी सकते हैं वर्टिकल एंगल्स। तो इस तरह से इसको ज़रा नीचे साफ करके लिख लें, वाई की वैल्यू फाइंड करें, वाई इक्वल टू 55 डिग्री। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट की डायग्राम में देखें कि इसमें ए, बी और सी ये फाइंड करने हैं। तो इसमें जो हम बी फाइंड करेंगे तो बी हम डायरेक्ट ही फाइंड कर सकते हैं। बी देखो, बी एंगल और सी जो 60 डिग्री है, ये एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट हैं। ये आप देख रहे हैं कि ना, जिस तरह ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्रॉस लग रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हम लिख सकते हैं कि बी इक्वल टू 60 डिग्री, और ब्रैकेट के अंदर रेफरेंस इसका लिख सकते हैं कि बी 60 के इक्वल क्यों है, तो इसका रेफरेंस होता है वर्टिकल एंगल्स का ना, ये मैं इस तरह लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। ये हो गया। ये अपनी आसानी के लिए मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूँ कि बी की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब देखिए बेटा, अब हमने जब ए की भी पहले वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए, अगर हम इसमें हाथ रख रहा हूँ, ये ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ऊपर वाली की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम होता है 180 की इक्वल। तो ये बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स का मतलब होता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये ए है। इन तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 के इक्वल हो जाएगा। तब हम यहाँ पे लिखते हैं इनको ए प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इन तीनों स्ट्रेट लाइन के एंगल को सम किया तो ये हमें पता है कि ए होता है इक्वल टू 180 डिग्री। ये डिग्री का सर्कल है, बस ख़राब ही हो गया। अच्छा जी, अब इनको बेटा प्लस कर लें। ए 90 और 60 को प्लस किया तो 150 डिग्री इक्वल टू 180। ये डिग्री नहीं मैं अभी डाल रहा, ये बच्चे ऐसा ना हो कि वो ज़ीरो को कहीं इस ये डिग्री वालों को ना ज़ीरो ना समझते रहें। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 150 इधर प्लस हो रहा है, 150 उधर जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा। ए इक्वल टू 180 माइनस 150, तो ए की बेटा वैल्यू आ गई 30 डिग्री और ये बी की वैल्यू 60 डिग्री। अब रह गया सी। सी की वैल्यू अब हम डायरेक्ट ही फाइंड कर सकते हैं। अब हम डायग्राम में देखें कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाले दोनों एंगल, मैं थोड़ी सी ऊपर करके लाइन ड्रा कर देता हूँ, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल एंगल्स हैं। तो ए इक्वल टू सी है, तो अगर ए की वैल्यू 30 है तो फिर सी की वैल्यू भी 30 होगी। ए एंगल इक्वल टू सी के और इसकी वैल्यू 30 डिग्री। सो सी इक्वल टू 30 डिग्री।
तो ये बेटा ए बी सी तीनों एंगल्स की वैल्यू, ये बेटा इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट की इस डायग्राम में ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एक जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू में देखें कि ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ये 90 डिग्री है, ये बॉक्स बना हुआ ना ये 90 डिग्री है। तो 180 से 90 माइनस हो गया तो बाकी ये कितना रह गया, बाकी भी ये वाला 90 है, यानी इन दोनों एंगलों को प्लस करोगे तो इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो 35 इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या होएगा बच्चों बताओ, -35, तो जाके माइनस हो जाएगा। अब 90 से 35 माइनस किया तो बाकी रह गया 55 डिग्री। ये बेटा x की वैल्यू आ गई। अब इस तरह जब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है तो z की वैल्यू बेटा फाइंड करने के इन क्वेश्चनों में ना कोई भी वैल्यू फाइंड करने के एक से ज़्यादा मेथड हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो सा मेथड आसान लगे, जैसे भी जो ज़हन में आता है वही बंदा कर जाता है। तो इसमें एक तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि जिस तरह ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है उन सारे एंगल का वो प्लस करने से इक्वल टू किसके होता है 180 के। तो हम इसको x प्लस जी करेंगे इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू हमें पता है, ये x की वैल्यू जब पहले फाइंड कर चुके होंगे फिर ये वाला z की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इसमें इस मेथड से। तो x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 55 और ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये ज़रा आसान है। तो आप देखें इसमें हम लिख देंगे x प्लस जी इक्वल टू, ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो अब x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दो 55 प्लस जी इक्वल टू 180 डिग्री। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो इधर आ जाएगा। अब ये प्लस 55 है, प्लस 55 उधर जाएगा तो ये प्लस 55 है तो उधर जाएगा माइनस 55 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया 125 डिग्री। तो ये बेटा इसमें जी की वैल्यू भी आ गई। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन में है ए एंड बी आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी कम्प्लीमेंट्री हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल कम्प्लीमेंट्री होते हैं जिन दोनों को प्लस करने से आंसर 190 डिग्री आता है। ठीक हो गया। कम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री 180 होता है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू, ये क्योंकि कम्प्लीमेंट्री है तो इनका एंगल दोनों का सम है 90 डिग्री। ये उन्होंने बताया हुआ ना कि ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इनका एंगल का सम 90 डिग्री हो गया। अब जैसे कि एज गिवन, इसमें गिवन किया हुआ है कि ए जो इक्वल टू है 4b के, ए की वैल्यू 4b के इक्वल है। अब हमने ये करना है, अब यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन हैं, बल्कि या तो हम ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख दें, ठीक है ना, बेहतर यही है। ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख दें। ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है 4b के। अब यहाँ पे हम ए को उठा देंगे, ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख देंगे। ए इक्वल है 4b के, ए को उठा के ए की जगह पे 4b, प्लस का प्लस आ गया और b का b आ गया इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये b और b दोनों हम प्लस कर सकते हैं ना, ये भी b है, ये b, ये लाइक टर्म्स हैं, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है इधर। तो 4 सेम साइन हो तो प्लस भी होते हैं, 4 + 1 5, 5b इक्वल टू 90 डिग्री। अब डिग्री मैं किसी के साथ नहीं लिख रहा ताकि बच्चों को ना समझने में मुश्किल ना हो। एंड पे जाके जब आप खुद से करोगे तो आप डिग्री डाल लेना है। अब ये 5b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जब उस वैल्यू को इक्वल के पार जंप लगवाते हैं तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उस तरह जाके डिवाइड हो जाता है। ठीक हो गया। अब इसको 90 को 5 से डिवाइड किया तो बेटा ये आ जाता है 18, b की वैल्यू आ गई 18। अब किसी भी जगह पे आप b की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो या इसमें किस में पुट कर दें आप, इसमें पुट करेंगे फिर भी वैल्यू आ सकती है a की, यहाँ पे पुट करो फिर भी वैल्यू आ सकती है a की, जहाँ मर्जी पुट कर लें आंसर सेम आता है। इसमें कर लेते हैं, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है। a इक्वल टू 4b है, तब a का a इक्वल का इक्वल 4 का 4 आ गया, 4b के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई,
तो हम b की जगह पे b क्या वैल्यू पुट कर देंगे। मल्टीप्लाई हम इस तरह मल्टीप्लाई के साइन के साथ भी लिख सकते हैं या ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। 18 4 द 72 a इक्वल टू 72 डिग्री। ये बड़ा अब इस वाले क्वेश्चन में बेटा ये देखें कि इसमें भी x y की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें z नहीं है और z दूसरे पार्ट में आएगा। तो इसमें देखें ये x है और ये y है। तो इसमें हम दोनों वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x भी और y भी, यानी कि हम पहले जौन सी मर्जी वैल्यू फाइंड कर लें दोनों हम फाइंड कर सकते हैं। y इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि ये देखें, ये मैं लाइन छुपाने के लिए मैंने हाथ रखा है। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होते हैं ना इनको प्लस करें तो इक्वल टू होता है 180। y में ये 105 है, इस सारे एंगल को प्लस करेंगे तो ये 180 की इक्वल है। y प्लस 105 इक्वल टू 180। ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं आप सप्लीमेंट्री एंगल्स, भाई ये शॉर्ट फॉर्म में सब एंगल्स। तो अब y की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है। 105 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 180 में से 105 माइनस किए तो ये आ जाएगा 75। y की वैल्यू आ गई 75 डिग्री। अब y की वैल्यू आ गई है। अब बेटा इसकी जो वैल्यू है दो तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये देखें कि ये वाला जो एंगल है ना, ये इस एंगल के वर्टिकल अपोजिट एंगल है। वर्टिकल एंगल है ना, तो वर्टिकल एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब किसी एक एंगल की वैल्यू अगर ज़्यादा बड़ी है तो आपने परेशान नहीं होना, बस हमने बस जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है। तो दूसरा इसमें मेथड ये है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन वाले एंगल को भी प्लस करें तो ये वाले एंगल भी इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। तो जो सा मेथड आप बेहतर समझे, दोनों ही आसान है। तो मैं इसमें ये वाला कर लेता हूँ, अपोजिट एंगल जो इक्वल होते हैं ना वर्टिकल एंगल्स। तो ये वाली साइड 2x प्लस 5, ये वाला एंगल किस एंगल की इक्वल होता है, इक्वल इसके अपोजिट साइड वाले एंगल से, यानी इक्वल टू 105। अब सबसे पहले प्लस माइनस की वैल्यू को उस तरफ लेके जाते होते हैं। +5 है, उधर जाएगा तो -5। 105 में से 5 माइनस किया तो 100। अब 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 100 डिवाइड बाई 2, 100 को 2 से डिवाइड किया तो 50 बेटा आंसर आ गया। तो ये इसके x की वैल्यू आ गई। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले हम ना इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है। इन दोनों को सॉल्व करना ही पॉसिबल बनता है। ये अगर एक x है इधर z है, तो अगर दोनों वेरिएबल ही फाइंड करने हों तो स्टार्ट में दोनों वेरिएबल की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू का ना पता हो तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इस तरह इनकी वैल्यू भी डायरेक्ट फाइंड करना यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले इधर भी x है इधर भी x है, पहले इनको हम फाइंड करेंगे। एज वी नो दैट 7x प्लस 2 इक्वल टू ये 6x प्लस 18, ये x लिखा है बेटा x। तो अब इसमें अलजबरे का ही रूल है, ये अलजबरा बन गया। x की वैल्यू को हम एक तरफ कर लेंगे, x की वैल्यू को लेफ़्ट साइड पे 7x, ये प्लस 6x है, इधर आके माइनस 6x हो गया, इक्वल का इक्वल। ये 18 रह गया, इधर प्लस 18 है, शुरू में प्लस ना भी लिखें तो प्लस ही होता है। ये +2 है, इधर जाके -2 हो गया। अब देखिए 7x ये -6x, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करते हैं। 7 से 6 माइनस किया 1x, 1 लेकिन लिखते नहीं होते, ये +1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है 1। 18 से 2 माइनस किया तो ये हो गया बेटा 16, x की वैल्यू होगी 16। अब हम दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं z की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये देखें मैंने z और 2 में डिफरेंस ये होता है कि z के दरमियान में ना मैं एक ये लाइन ड्रा कर देता हूँ, वरना z और 2 एक तरह का लिखा होता है। तो अब हम क्या इस वाली स्ट्रेट लाइन को सॉल्व कर लें या इस वाली स्ट्रेट लाइन को सॉल्व कर लें, आंसर सेम आएगा, जिस तरह से मर्जी आप कर लें। तो अब देखें 7x प्लस 2 और प्लस ये वाली स्ट्रेट लाइन कर रहा हूँ। 7x प्लस 2 स्ट्रेट लाइन में इस एंगल को और इस एंगल को, दोनों एंगल को प्लस करने से इक्वल होता है, स्ट्रेट लाइन के एंगल होते हैं 180 डिग्री के। ठीक है, इसका कहेंगे स्ट्रेट
लाइन, बस स्ट्रेट लाइन ही लिखना होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है ये। तो अब इसमें हम x की जगह पे बेटा x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू 16 है, 7x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, x की जगह पे x की वैल्यू आ गई 16, प्लस का प्लस आ गया, 2 का 2 आ गया, प्लस का प्लस आ गया और z की जगह पे z आ गया, इक्वल का इक्वल आ गया और 180 का 180 आ गया। अब 16 7 का बेटा मल्टीप्लाई कर लें आप, 112 प्लस 2 प्लस z इक्वल टू 180। अब 112 में 2 प्लस करें तो ये होता है 114 प्लस z इक्वल टू 180। तो इधर लिख लेते हैं आप आगे। अब 114 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो गया 114, ये माइनस 114 है। तो 180 से 114 माइनस किया तो बेटा ये आ जाएगा 66 डिग्री, जी की वैल्यू आ गई 66 डिग्री। तो बेटा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें, जिन्होंने किया है उनका मैं नहायत मशकूर हूँ, और इसको लाइक्स भी करें और कमेंट्स भी करें। अल्लाह ताला आपका मेरा सबका हामी नासिर।